ये रिद्धि सिद्धियों के लोभ में पड़ गया ना मन रूपी मृग, इसको थोड़ा भी ढीला छोड़ दिया तो पता नहीं किस सिद्धि के पीछे पड़ जाएगा और फिर भगवत प्रेम की प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। हम लोगों ने श्री मलुकदास जी की वाणी का पाठ किया तो उसमें वो प्रकरण आया था कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद सिद्धि तो मिल जाएगी लेकिन भगवान से विमुख हो जाएगा, भगवान के प्रेम से वंचित हो जाएगा। इसलिए केवल विमल भगति रघुपति की पावे, ये भाव भूत भावन विश्वनाथ के दरबार में रखना है और ये समझना है कि हम सामान्य के द्वार पर नहीं खड़े हैं, हम उनके द्वार पर खड़े हैं। जासु भवन अणिमादिक दासी, आठों सिद्धियां जिनके भवन में हैं। एक भाव ये भी है, आपको आपके सामने प्रस्ताव हो, एक तो स्वामिनी की कृपा का प्रस्ताव हो और एक दासी की कृपा का प्रस्ताव हो, ठीक है। दासी की कृपा मिलने वाली हो और गृहस्वामी गृहस्वामिनी की कृपा मिलने वाली हो, तो आप किसकी कृपा चाहेंगे? गृहस्वामी गृहस्वामिनी की ही कृपा चाहेंगे। अरे उनकी कृपा होगी तो दासियों की कृपा तो अपने आप ही सबकी कृपा बनी रहेगी, उनकी कृपा से सबकी कृपा। इसलिए उस दरबार में मांगो जहां गिरजा भवानी अन्नपूर्णा जिस घर की स्वामिनी है और अष्ट सिद्धियां नवनिधियां जहां झाड़ू लगा रही हैं। और ये तो है उस घर की महिमा। और उस घर के स्वामी काशीपति भगवान विश्वनाथ वो कैसे हैं? बोले औढ़र दानी द्रवत पुनि थोरे, औढ़र दानी है। ये औढ़र शब्द बड़ा विलक्षण शब्द है। औढ़र दानी, आपके दानी तो दानी होते हैं, औढ़र दानी मतलब क्या हुआ? अब इसकी बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, इतने ही समझो औढ़र दानी का मतलब अति उदार दाता हैं। देते समय यह भी विचार नहीं करते कि कहीं देने से हम ही संकट में न पड़ जाएं, मांगा तो दे दिया। वृकासुर नारद जी के पास गया, बोले सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता का नाम बताओ। नारद जी बोले आशुतोष भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, केदारनाथ में जाके शंकर जी की उपासना करने लग गया वृकासुर। बर्फ ही बर्फ है महाराज, वहाँ मंदाकिनी के जल में 3 बार गोता लगाता और वहीं खूब भजन करता। शंकर जी नहीं रीझे, इसने अग्नि का कुंड बनाया और अपने ही शरीर को काट काट करके रुद्राय नमः स्वाहा शिवाय नमः स्वाहा करके घूमने लग गया। एक दिन सोचा थोड़ा थोड़ा क्या सिर ही काट के चढ़ा दें। जैसे ही सिर पर खड्ग उठाया शंकर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे भाई हम तो 1 लोटा जल से बिल्व पत्र और अक्षत से ही रीझ जाते हैं, धतूर के और मदार के पुष्प से ही रीझ जाते हैं, और तुम इतना श्रम क्यों कर रहे हो? बोलो क्या चाहिए? शंकर जी के बगल में पार्वती जी को देखा तो देखो तो वो दुष्ट, उसके मन में हुआ पार्वती जी हमको मिल जाएं, शंकर जी को क्या ज़रूरत है, तो नंग धड़ंग रहते हैं। तो बड़ा बुद्धिमान था, अपनी बुद्धि तो उसने पूरी लगाई। बोले महाराज जिसके सिर पे हाथ धरें वो भस्म हो जाए। तो ऐसे ओढ़र दानी हैं। बोले एवमस्तु, और जैसी एवमस्तु कहा तो भगवान शिव के पीछे पड़ गया। चाहते तो भगवान शिव तत्काल उसको तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म कर सकते थे,
लेकिन सोचा हमारा भगत है, अपनी भगत को जला देने को लोग कहेंगे बताओ, अरे कोई गलती थी तो उसको इतना बड़ा दंड दे दिया, जला के ही भस्म कर दिया। तो जहर का वृक्ष भी लगाकर स्वयं नहीं काटना चाहिए। इस न्याय का आदर करते हुए शंकर जी ने उसको भस्म नहीं किया, भागने लगे। पार्वती जी ने कहा भगवान नारायण से, प्रभु ये तो आफत आ गई, समाधान करो। भगवान नारायण तुरंत एक बड़े सुंदर बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। बहुत सुंदर पलाश दंड लिए हुए, मूज के मेखला कमंडल लिए हुए, कुशा लिए हुए प्रकट हो गए। अरे बोले शकुनि दैत्य के बेटा बृकासुर, यहां बिठा दो। कहां जा रहे हो? अरे किसके पीछे दौड़ रहे हो? किसके पीछे दौड़ रहे हो? उसने देखा इतनी मीठी वाणी, इतना सुंदर ब्रह्मचारी, वो खड़ा हो गया। बोला हमें फुर्सत नहीं है और तुम हमको टोक रहे हो, वो भाग जाएंगे। कौन भाग जाएंगे, किसके पीछे पड़े हो? जल्दी जल्दी उसने बताया हाँफते हुए। सुनते ही भगवान बड़ी जोर से हंसे, वाह वाह, आप भी बड़े भोले हैं, पागल के पीछे दौड़ रहे हैं, बताइए। वो तो पागल हैं। दक्ष प्रजापति ने जब से शाप दिया है तब से उनका दिमाग काम नहीं करता है। उनका दिया हुआ वरदान कहीं भी सत्य होता है क्या? ऐसे ही है, आग धतूरा खा करके कुछ बोल देते हैं। ऐसी बातों में फंसा लिया उसको। देखो तुमको वरदान दिया है कि हाथ धरोगे तो भस्म हो जाओगे, जिस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्म तो अग्नि से होता है, तुम्हारे हाथ में थोड़ी गर्मी आई क्या? देखो हाथ छुआ, हाथ तो ठंडा था। वहाँ हिमालय में कहाँ से गर्म हो हाथ? बर्फीली हवा, हाथ तो एकदम ठंडा था। बोले वाह, फिर कैसे जलोगे? उसने कहा कि सिर पे रखेंगे तब जलने की बात है। तो भगवान ने कहा अपने सिर पर ऐसे करो, थोड़ी आँच लगे तो हटा देना, वो आँच नहीं लगे, अग्नि न लगे तो समझ लेना वरदान झूठा है। वो भगवान की बातों में ऐसा फंस गया कि वो ऐसे हाथ लेके आया, ऐसे हाथ लेके आया और निकट लाके उसको कोई गर्मी मालूम पड़ी नहीं। अरे बोले वरदान तो झूठा है। सिर पर हाथ रखा, रखते ही भस्म हो गया। भगवान शंकर के धतूर के फूल में छिप गए थे। वो धतूर का फूल शंकर जी के श्रीअंग के वर्ण का ही होता है, कर्पूर गौरम, उसी में छिप गए। भगवान बोले अब तो निकल आओ। तब उसमें से बाहर निकले। कहते तब से उनको धतूर पुष्प बहुत प्रिय हो गया। शास्त्रों में तो लिखा है लाखों नील कमल चढ़ाओ, उससे जितनी प्रसन्नता नहीं होती उतनी प्रसन्नता एक धतूर पुष्प से भगवान शिव को हो जाती है। भगवान ने कहा दुष्टों को थोड़ा सोच समझ कर दिया करो, ऐसा मत दो कि आपको ही संकट पड़ जाए। शंकर जी हंसने लगे, बोले इतनी फुर्सत हमें कहाँ सोचने विचारने की है। हमारे दरबार में तो जो आया हम तत्काल एवं मस्तु कह देते, ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। और आप तो हैं, संकट आवेगा तो आप तो हैं, आपसे तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप आ गए ना। ऐसे अवढरदानी हैं कि ये लेने वाला हमारे पीछे पड़ जाएगा ये विचार भी नहीं करते हैं। जो मांगा वो दे दिया। और द्रवत पुनि थोड़े, थोड़े में ही अत्यंत द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इनका स्वभाव है सकत न देख दीन कर जोरे।
ये किसी दीनहीन को हाथ जोड़कर खड़े देखना सहन नहीं कर पाते हैं। ये हाथ जोड़कर बेचारा खड़ा है, कुछ मांग रहा है, ये उन्हें सहन नहीं होता है। इसका भाव क्या है कि किसी अत्यंत दीनहीन जो हाथ जोड़कर खड़ा है, उसके एक एक पाई को तरस रहा हो और उसके सामने खजाना बिखेर दिया जाए, हीरे मोती मणिमाणिक्य का अंबार लगा दिया जाए, तो वो हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा? वो हाथ जोड़कर खड़ा नहीं रहेगा, वो तो टूट पड़ेगा उस संपत्ति को बटोरने में। इसका एक भाव ये है कि देखी न सकत दीन कर, सकत न देखी दीन कर जोरे। हाथ जोड़े खड़ा है तो आप इतनी संपत्ति दे देते हो, फिर हाथ जोड़ता नहीं है, फिर तो संपत्ति बटोरने में लग जाता है। वो इतने आप ओढ़रदानी हो, इतने उदार दाता हो। और एक बात तो बड़ी विचित्र कहते हैं, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर शिव काई। सुख है, संपत्ति है, उत्तम मति है और उत्तम गति है। ये सुहाई शब्द जो है ना, इस सुहाई शब्द का अन्वय सबके साथ है। सुहाई सुख, सुहाई संपत्ति, सुहाई मति और सुहाई सुगति। संपत्ति बहुत लोगों के पास हो जाती है, लेकिन वे यक्ष वित्त न खुद उसका उपभोग करते हैं, न किसी अच्छे कार्य में उसको लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के संबंध में कहा गया है यक्ष वित्तः पतत्यधः। ऐसे यक्ष वित्त पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की तीन गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो न तो किसी को देता है न भोगता है, अंतिम गति उसकी नाश हो जाता है। नीतिकारों ने कहा है पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेन संचितम द्रव्यम समूलम ही गमिष्यति।